नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। महाअष्टमी को लेकर थावे में चढ़ा महाभोग, पूरे जिले में मची है धूम। गोपालगंज उपचुनाव की तिथि की घोषणा और सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। महाअष्टमी को लेकर पूरे जिले में हर्षोल्लास और धूम मची हुई है। थावे दुर्गा मंदिर में रविवार की देर शाम न्यास समिति के द्वारा शुद्ध घी से तैयार प्रसाद महासप्तमी को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता को महाभोग प्रसाद चढ़ाया गया। प्रत्येक वर्ष श्री श्री मां दुर्गा न्यास समिति और समिति के सदस्य डॉक्टर शशि शेखर द्वारा महाभोग का आयोजन किया जाता है। संध्या के 8 बजे पूजा आरती के बाद मंदिर के मुख्य पुजारी सुरेश पांडे के द्वारा महाभोग चढ़ाया गया। महाभोग के दौरान पूरे मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और मां के जयकारे से वातावरण गुंजायमान हो गया। वहीं आपको बता दूं कि अष्टमी को थावे दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी की पूजा की जाएगी। साथ ही थावे दुर्गा मंदिर सहित पूरे जिले में पूजा पंडालों के पट खुलने के बाद से काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ दर्शन के लिए पहुंच रही है, जिससे शाम से लेकर देर रात तक जिला मुख्यालय से लेकर विभिन्न इलाकों में लोगों का हुजूम एक साथ जुट रहा है, जिसे व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं पंडालों के स्वयं सेवक भी लगातार ट्रैफिक और लोगों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। थावे दुर्गा मंदिर में महाअष्टमी को भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर अनच घंटों जाम रहा। सोमवार की सुबह दुर्गा मंदिर में मां दर्शन एवं पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ पहुंची। मां दुर्गा के दर्शन को लेकर महिला और पुरुष लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। वहीं स्काउट छात्रों की उदंडता के कारण पूजा करने आए श्रद्धालुओं से झड़प हो गई। श्रद्धालु उग्र हो गए, जिसको लेकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां चटकाई। भगदड़ से 5 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनका इलाज थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। उधर गोपालगंज मीरगंज NH 531 पर वाहनों की लंबी कतार लग रही, गाड़ियों को रेंगते हुए देखा गया। भीड़ को देखकर ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। वाहन जाम दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक से बस स्टैंड तक और टोल प्लाजा तक भयंकर जाम से यातायात पर बुरा असर पड़ा। वहीं शाम से ही NH 27 पर भी जाम लगने का सिलसिला शुरू हो जा रहा है, जिसमें कई किलोमीटर तक गाड़ियां जाम में फंस जा रही हैं। उधर विजयपुर थाने के दक्षिण मुख्य सड़क पर देवी क्लब द्वारा स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा के समक्ष बैठकर पूजा पंडाल में गांव की छात्राओं द्वारा रामचरितमानस का पाठ कर दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक की पत्नी अर्पणा श्रीवास्तव की प्रेरणा से भगवान श्री राम का जीवन वृत्तांत रामचरितमानस का अखंड पाठ कर पूजा मनाया जा रहा है। उधर विभिन्न जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बलों को तैनात किया गया है, लेकिन भारी हुजूम के चलते पुलिस बलों की भी ज़्यादा नहीं चल रही है। जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों पर शाम के वक्त भयंकर जाम की स्थिति बन रही है। वहीं गांव के इलाकों से और दूर दूर से लोग भारी संख्या में जिले में मां के दर्शन और मेले में पहुंच रहे हैं, जिससे स्थिति काफ़ी जद्दोजहद वाली हो जा रही है। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करने के साथ नामांकन शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 15 को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी। 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। उधर मांझा प्रखंड कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार बारी की अध्यक्षता में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अति पिछड़ा समाज के सम्मेलन को सफल बनाने हेतु जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। बैकुंठपुर क्षेत्र में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 8 लोग पीड़ित हो गए। पीड़ितों में श्यामपुर गांव की मालती देवी, सबली गांव के गुड्डू राय, प्रीति कुमारी, पकड़ी गांव की पिंकी कुमारी, बहरामपुर गांव के सुनील कुमार, जलालपुर की रेशमा खातून, कृतपुरा गांव के तारकेश्वर सिंह एवं गम्हारी गांव की ज्ञानती देवी शामिल हैं। पैसेंजर ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाने से यात्री परेशान हो गए हैं। थावे छपरा रेलखंड पर बड़ी लाइन के निर्माण कार्य के संपन्न होने के करीब 3 वर्षों बाद भी यात्री गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ने से इस क्षेत्र के लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है।
छपरा से लेकर थावे तक कुल 13 स्टेशनों और करीब करीब 8 हॉल्ट स्टेशन के अंतर्गत छपरा, सिवान, गोपालगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी जुड़ी हुई है, लेकिन ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ने से यात्रियों को परेशानी हो गई है। सुबह में एक ट्रेन छपरा कचहरी से थावे तक आती है जो 8:45 में गोपालगंज पहुंचती है और फिर छपरा कचहरी के लिए प्रस्थान कर जाती है। बड़ी लाइन निर्माण के पूर्व इस रेलखंड पर छपरा जंक्शन से थावे, सिवान, गोरखपुर के लिए करीब 7 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन अप एंड डाउन दिशा में होता था, लेकिन बड़ी लाइन होने के बाद भी ये और भी कम हो गया है, जिससे यात्री काफी परेशान हैं। उधर बैकुंठपुर विकास मंच द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च परीक्षा 2022 में सफल रहे अभ्यर्थियों को सम्मानित करने हेतु अलका मैरिज हॉल में निर्धारित समय 2 अक्टूबर के दिन उन्हें सम्मानित किया गया। सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के क्रम में गोरखपुर में मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचाया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा ओवरब्रिज के समीप तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से महिला घायल हो गई थी। गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुलदुलिया गांव निवासी भानु प्रताप सिंह की पत्नी 45 वर्षीय मीना देवी के रूप में मृतक की पहचान की गई है। बाइक के सामने अचानक जंगली गाय आने से बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गिर पड़ा। 2 लोग बुरी तरह से इस घटना में घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोतिहारी से थावे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे बाइक सवार श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। माजागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव के समीप NH-27 की घटना बताई जा रही है। ठेले से 182 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। एक शराब तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश पांडे के नेतृत्व में कटिया थाने की पुलिस ने चक्रपान गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप ये कार्यवाही की। बोरे थाने के पीरौटा गांव के शनिवार की रात एक गाय की चोरी कर ली गई। गाय गांव के प्रद्युम्न कुमार यादव की थी। मामले में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि प्रद्युम्न यादव गांव के ही डेयरी का संचालन करते हैं। शनिवार की रात गाय को दरवाजे पर बांधकर सोने चले गए। सुबह उठे तो गाय गायब मिली। उधर भोरे थाने की पुलिस ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक कल्याणपुर गांव के तुलसी भगत का बताया जा रहा है। उधर भोरे में कल्याणपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर सगे भाइयों के बीच हुई मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे जंक्शन से आरपीएफ ने घर से भागकर जा रही 2 किशोरियों को बरामद कर बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। प्रभारी आरपीएफ उप निरीक्षक संजय पांडे ने बताया कि आरपीएफ द्वारा स्टेशन की निगरानी की जा रही थी। इसी दौरान नगर थाने के सेमरा गांव के इमाम उल हक अपने 2 लड़कियों के घर से गुस्सा होकर भागने की सूचना पर स्टेशन पहुंचे, जहां आरपीएफ के सहयोग से गाड़ी संख्या 05440 से बरामद कर लिया गया। पूछताछ के दौरान दोनों लड़कियों द्वारा बताया गया कि पिताजी हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, इसलिए मैं अपनी मां के पास भागकर दिल्ली जा रही थी। जबकि लड़की के पिता द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो गया है। वहीं उप निरीक्षक ने बताया कि दिल्ली में रहने वाली उसकी मां को सूचना दे दी गई है, जो दिल्ली से आ रही है, जिसको लेकर आरपीएफ ने बरामद लड़कियों को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। बरामद के समय विनय कुमार सिंह, कमलेश प्रसाद गौंड और रणवीर राम आदि आरपीएफ बल मौजूद रहे। थावे थाने के रामचंद्रपुर अवधिया टोला में हुई मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। थाने के रामचंद्रपुर अवधिया टोला के रामंती देवी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि वो अपने घर के बगल बाथान पर गई। उसी दौरान उसके गांव के कुछ लोग आए और एस्बेस्टस तोड़ने लगे। विरोध करने पर मारपीट की गई। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महाअष्टमी को लेकर थावे में चढ़ा महाभोग, पूरे जिले में रही धूम। गोपालगंज उपचुनाव की तिथि घोषणा और सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।